हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फंक्शन क्या होता है पीएचपी में और फंक्शन का यूज क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे वो पाइथन हो, जावा हो या पीएचपी हो, सभी में फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एग्जाम वन टॉप व्यूज से फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन एक कोड ऑफ ब्लॉक होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, फंक्शन में हम कोड को एक बार लिख देते हैं और बाकी जहां हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है उसको हम कॉल कर लेते हैं। इसमें हमें कोड को बार बार लिखना नहीं पड़ता है। यहाँ हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, आइए समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो हमारे पास पहला पॉइंट है, फंक्शन इज अ रिज्यूबल कोड ऑफ ब्लॉक दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन एक रिज्यूबल कोड ऑफ ब्लॉक होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड that takes input as parameter and return a value after processing। फंक्शन एक पीस ऑफ कोड है जो कि पैरामीटर में इनपुट लेता है और प्रोसेसिंग के बाद वैल्यू को रिटर्न कर देता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बाय यूजिंग द फंक्शन वी डू नॉट हैव द राइट कोड अगेन, वी जस्ट कॉल इट वेयर इट इज नीडेड। फंक्शन में हमें बार बार कोड को लिखना नहीं पड़ता है, बल्कि हमें जहाँ इसकी आवश्यकता पड़ती है उसको हम कॉल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इन PHP वी क्रिएट फंक्शन यूजिंग द फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम लोग फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सिंटैक्स है फंक्शन का। सबसे पहले हमने PHP को ओपन किया, फिर हमने एक फंक्शन बनाया जिसके लिए हमने फंक्शन कीवर्ड का यूज किया, फिर हमने नाम लिया, फंक्शन का नाम दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर लगाया कर स्मॉल ब्रैकेट, इसको ओपन किया, क्लोज किया। इसी के अंदर हम अपना आर्गुमेंट और पैरामीटर पास करते हैं। फिर इसके बाद हमने बनाई फंक्शन की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से, फिर उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। फ्रेंड्स, फंक्शन बनाने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला होता है फंक्शन को डिक्लेयर करना, फिर फिर है फंक्शन की बॉडी बनाना, और फिर है फंक्शन की कॉलिंग करना। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट फंक्शन हमारे 2 टाइप के होते हैं PHP में। हमारा पहला है प्री डिफाइंड फंक्शन। दोज फंक्शन विच आर ऑलरेडी डिफाइंड इन PHP लाइब्रेरी आर नोन एज प्री डिफाइंड फंक्शन। जो फंक्शन PHP की लाइब्रेरी में डिफाइंड है पहले से ही, उनको हम प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए str लोअर हुआ, str टू अपर हुआ, यूसी वर्ड्स हुआ, ये सब फंक्शन है जो हमारे प्री डिफाइंड हैं। आइए चलते हैं अपने कोड में और देखते हैं कि आखिर ये str लोअर, str टू अपर और यूसी वर्ड होता क्या है। सबसे पहले हम लोग करेंगे PHP को ओपन, फिर हमने किया क्लोज PHP को। इसके बाद हमने लिया एक वेरिएबल $str नाम का, इसके अंदर हमने पास किया अपनी स्ट्रिंग कोडर रिसर्च सेंटर, हमारे यहाँ पर सेमी कॉलन। हमने यहाँ लिखा इको प्रिंट करने के लिए। फिर हमारा पहला फंक्शन था str टू लोअर, हमने यहाँ लिखा str टू लोअर। फिर हमने बनाया फंक्शन अपना, इसके अंदर हमने पास किया वेरिएबल $str, हमने ये लगाया सेमी कॉलन। फिर हमने इसको सेव किया, हमने नाम दिया डेमो फर्स्ट डॉट PHP। यहाँ से हमने किया इसको ऑल फाइल। उसके बाद हम इसको रन कराएंगे अपने ब्राउज़र पर। हम यहाँ पे टाइप करेंगे लोकल होस्ट, यहाँ हम टाइप करें लोकल होस्ट। हमारा फोल्डर था फाइल नाम का, इसके अंदर हमारा फाइल था demo1.php। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा स्ट्रिंग लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है। str टू लोअर का काम होता है स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन था str टू अपर हमने सेव किया, रन किया। ये देखिए फ्रेंड, str टू अपर हमारी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन था यूसी वर्ड्स, सेव किया, रन किया। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर कन्वर्ट हो चुका है। तो यूसी वर्ड का काम ये होता है कि हमारे हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो हम लोग बात करेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।